हाय 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 हेलो। ठीक है, चलिए आज हम लोग का क्या पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और इसे इसे अच्छे से समझने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी ज्योग्राफी ठीक है, ज्योग्राफी। लोग बोलते हैं कि जो पृथ्वी हम लोग का है वो गोल है, गोल नहीं है। पृथ्वी क्या है, जियोग है। ठीक है, पृथ्वी क्या है जियोग है। ठीक है, पृथ्वी क्या है, जियोग है। ठीक है, पृथ्वी गोल नहीं है। ठीक है, अब जैसे कोहड़ा के जैसे, कोई बोलता है कि कोहड़ा के जैसे है, कोई बोलता है कद्दू के जैसे है, कोई बोलता है आलू के जैसे है, कोई बोलता है कुछ भी। ठीक है, अब देख लीजिए, अब हम लोग का मुंह जो है, हम लोग का मुंह गोल है नहीं है। देखिए, मुंह अंदर की ओर है। ठीक है, नाक बाहर की ओर निकला हुआ है, मरेगा क्रंच की ओर से भागा हुआ है। ठीक है, आंख अंदर की ओर घसा हुआ है। ठीक है, सहराते हुए मैदान है। ठीक है, ये बाल है। ठीक है, समझ गए क्या। तो ये क्या है, देखिए इस पृथ्वी पे क्या है, इस पृथ्वी पे क्या है, रेगिस्तान है। ठीक है, जंगल है, पहाड़ है। ठीक है, मरियाना क्रेंच है। ठीक है, हिमांक महासागर है, प्रशांत महासागर है। ठीक है, सब कुछ इक्वल नहीं है, सब कुछ बराबर नहीं है। कहीं खाल है, कहीं ऊंच है, कहीं कुछ भी है, कहीं डिप है। ठीक है, ऐसे है। तो ये क्या है, ये है जियोग। ये क्या है, जियोग। जियोग, जियोग से किससे मिलकर जियोग क्या बना का है, जियोग ही क्या बना का है, ज्योग्राफी। क्या बना का है, जियोग्राफी। ज्योग्राफी में हमको लोग को अन्य चीज पढ़ना है। ठीक है, ज्योग्राफी में हम लोग को अन्य चीज पढ़ना है। चलिए उसको हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, ये पहला नंबर पे आ जाएगा एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी आ जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा जियोलॉजी, जियोलॉजी। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या आएगा, पांचवें नंबर पे क्या आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये आ जाएगा इंडियन 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 ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी आ जाएगा। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी आ जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी आ जाएगा। ठीक है, ये पीओपी आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग, एक ना आप लोग को समझ में आ गया। हाँ देखिए, देखिए यहाँ पे ये एस्ट्रोनॉमी जो है, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, देखिए अंतरिक्ष का जो भी हम लोग अध्ययन करेंगे वो किस में आ जाएगा, एस्ट्रोनॉमी में आ जाएगा, एस्ट्रोनॉमी में आ जाएगा। इसे रूसी भाषा में, इसे देखिए इस रूसी भाषा में क्या बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी यानी अंतरिक्ष में जो भी हम लोग पढ़ेंगे, जिस भी चीज को पढ़ेंगे वो क्या आ जाएगा, एस्ट्रोनॉमी में आएगा, एस्ट्रोनॉमी में आएगा, एस्ट्रोनॉमी में आएगा। ठीक है, हम्म, ठीक है, इतना इतना क्लियर हो गया, एस्ट्रोनॉमी में आएगा। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में आएगा। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में आएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है, ये जो अभी इन लोगों को हम लोग को फिलहाल हम लोग किस पढ़ना है, इन लोगों को पढ़ना है, हम लोग को इन्हीं लोगों के बेसिक पे पढ़ना है। ठीक है, इन्हीं सब चीज को पढ़ना है। ये सब क्लियर हो गया। चलिए आगे की ओर हम लोग चलेंगे। ये हो गया ना क्लियर। देखिए, देखिए जब भी कारा कारा की बात आती है, स्कार। ठीक है, जिसमें उष्मा और प्रकाश रहता है वही कारा कहलाता है। पृथ्वी के पास उष्मा कारा है नहीं है, ये क्या है, ये कारा नहीं है। ठीक है, ये देखिए चांद के पास ना हीट है, ना उसके पास प्रकाश है। ठीक है, ना हीट है ना उसके पास प्रकाश है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब आप लोग, यहाँ से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा सवालों को और अच्छे से देखने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, ये क्या है, ये है निहारिका, निहारिका, निहारिका। ये क्या है, निहारिका। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेबूला, नेबूला। ठीक है, नेबू नेबूला, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेबूला। देखिए जब इसमें ठीक है, जब ये निहारिका में क्या होता है, निहारिका में जब गुरुत्वाकर्षण से गैसों की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, गैसों की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे इसमें इसमें क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा का संलयन बनाने लगता है। तो ये कौन, इसमें क्या होता है, इसके बाद इसमें क्या होता है, ये इसमें हिक और ये जलने लगती है। ठीक है, इसमें नाभिकीय संलयन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें देखिए गुरुत्वाकर्षण के वजह से जब होता है तो इसमें नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय संलयन होना शुरू हो जाता है। ये क्या बना के का है, ये बना के का है,
इश्क, ये कारा का निर्माण करके कहा है। किसका निर्माण करके कहा है? कारा का निर्माण करके कहा है। इसमें देखिए ये इसमें क्या है? इसमें ना हिक है, ना ये निहारिका में हिक है, निहारिका में हिक नहीं है, ना उष्मा है, ना इसमें प्रकाश है। निहारिका के पास ना अपना प्रकाश है, ना उष्मा है इसके पास, ठीक है। तो ये क्या करके कहा है? ये क्या बना का है? कारा, कारा, कारा बना का है, ठीक है। कारा को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? स्कार, स्कार बना के कहा है, ठीक है। स्कार बना का है। अब स्कार के नीचे आइएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा? इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें क्या बना का है? ये संलग्न हो जाएगा, ये संलग्न हो जाएगा है, ठीक है। सलंग, सलंग हो जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या बना है? इसमें किसका किसका संलग्न होता है? इसमें किसका संलग्न होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में संलग्न होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का किसमें संलग्न होता है? हीलियम में संलग्न होता है, ठीक है। हीलियम में संलग्न होता है, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को? चलिए अब इसमें क्या होता है? इसमें जो है, इसमें क्या होता है? इसमें देखिए प्रकाश, प्रकाश प्लस, प्रकाश प्लस उष्मा, उष्मा इसमें रहता है, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें 6000, देखिए इसमें क्या होगा? इसमें 6000, 6000, 6000 डिग्री सेल्सियस क्या रहता है? टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर रहता है, ठीक है। टेम्परेचर रहता है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया? इसमें क्या होगा? 6000 टेम्परेचर रहता है। ये क्या है? मैक्सिमम में रहता है, इसमें मैक्सिमम में इसमें रहता है, ठीक है। मैक्सिमम में इसमें रहता है, ठीक है। आवाज जा रहा है क्लियर? एक सेकेंड, कमेंट क्या है वो नहीं, नीचे नीचे नीचे। हाँ, अरे हाँ, ठीक है, ठीक है। देखिए ये इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा। ये किस किस में रहता है? ये किस किस अवस्था में रहता है? ये प्लाज्मा में रहता है, ये प्लाज्मा में रहता है, ठीक है। प्लाज्मा में ही रहता है, देखिए देखिए। अब सबसे अच्छी चीज ये है कि आप लोगों को समझने वाली ये बात है, देखिए ये निहारिका जो है, निहारिका जो है, निहारिका के पास जब खुद का इसके पास इसमें क्या हो? इसमें निहारिका जो है, इसके पास अपना उष्मा और अपना प्रकाश नहीं रहता है। फिर इसमें क्या होता है? जब इसमें गैसों की संलयन होने लगता है, नाभिकीय संलयन होने लगता है, जागा हो जाता है, तो ये क्या कर देता है? ये जलने लगता है ये जलने लगता है। जलने के बाद किसका रूप ले लेता है? ये कारे का रूप ले लेता है, कारे का रूप ले लेता है, ठीक है। अब कारे से क्या बनाता है? कारे में क्या आ जाता है? संलयन आ जाता है। संलयन के बाद क्या आ जाता है? संलयन में किस चीज का संलयन होता है? हाइड्रोजन में हीलियम का संलयन होता है, ठीक है। हुँ। देखिए अब इसमें क्या होगा? इसमें प्रकाश प्रकाश भी रहता है और उष्मा भी रहता है। प्रकाश और उष्मा दोनों इसमें रहता है। इसमें अधिकतर कितना टेम्परेचर रहता है? 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसमें अधिकतर 6000 डिग्री रहता है। इसमें क्या होगा? इसमें प्लाज़्मा भी रहता है। इसमें प्लाज़्मा भी रहता है। ठीक है? आप लोग को इतना समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है? हुँ। नहीं, यहाँ पे देखिए निहारिका से अभी आप लोगों को सिर्फ़ शुरू से मैं बेसिक आप लोगों को क्लास चला रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को क्लास चला रहा हूँ कि जिससे आप लोगों के यहाँ पे ही हो जाए, अंतरिक्ष में, क्या? एस्ट्रोनॉमी। देखो बाब एस्ट्रोनॉमी उसे बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमी जिसमें अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलता है? एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है। एस्ट्रोनॉमी। नहीं, एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है, ठीक है? एस्ट्रोनॉमी। हुँ। ठीक, हाँ। सही है। एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है, ठीक है? इसे आप लोग लिख भी सकते हैं, लिख लीजिए इसको, ठीक है? लिख लीजिए इसको। जिसके बारे में जो देखिए एस्ट्रोनॉमी यानी जो जो जिसके बारे में अंतरिक्ष के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है। हाँ, ठीक है? ए हाँ, चलिए एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया ना? इतना आप लोगों को क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हुँ। चलिए, अब यहाँ तक देखिए, अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से आप लोगों को समझने की ये चीज़ है, ठीक है? यहाँ से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, ये कारा बन गया, ये कारा बना लिया, ठीक है? ये कारा बना लिया। ये क्या है? ये हीट है। इसमें ऊष्मा सब कुछ इसमें कितना रहता है? 6000। इसमें देखिए,
इसमें 6000 का है, ठीक है। अब इसका एक और चीज है, देखिए यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या है, ये कारा है, ठीक है। जब देखिए देखिए जब रात के समय में जब अंतरिक्ष में देखिएगा तो सिर्फ तारा ही तारा नजर आएगा, ठीक है। तारा ही तारा नजर आएगा। इसका आप लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। कैलकुलेट अगर जे इसको अगर कैलकुलेट करना होगा तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 100 अरब इनको 100 अरब में जब आप लोग गुणा कीजिएगा तो इसका निकल के चला आएगा, उतना तारा है, ठीक है। सबसे हमारे जो पास का तारा है वो क्या कहलाता है, वो सूर्य कहलाता है। जो सबसे पास का हम लोग का तारा है वो कौन सा तारा है, वो सूर्य है। देख लीजिए 135 करोड़ में अब सब लोग का एक अलग अलग नाम है, ठीक है। 135 करोड़ में उन लोग का अलग नाम है, ठीक है। तो उसी तरह क्या है कि अरबों खरबों तारा में से एक सूर्य जो है वो सबसे हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। इसलिए हम लोग इसका नाम क्या कर दिए, इसका नाम हम लोग सूर्य रख दिए। इसका नाम क्या कर दिए, इसका नाम सूर्य रख दिए हैं, ठीक है। इसका नाम सूर्य रख दिए हैं, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ से आप लोग को समझने की बात है, यहाँ से आप लोग समझने और को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए ये छोटा अवस्था में है, ठीक है। ये क्या है, ये कारा है, कारा है। अब इससे छोटा कारा आएगा, देखिए इससे छोटा कारा अगर जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये देखिए श्वेत, ठीक है, श्वेत, ठीक है। अब इससे छोटा जो जाएगा, इससे जो छोटा जाएगा, इससे जो एक और जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये काला क्या हो जाएगा, काला वामन, काला काला वामन, ठीक है। ये सिविक वामन, सिविक वामन हो जाएगा, ठीक है। सिविक वामन, सिविक वामन मतलब समझ के है, सिविक वामन मतलब मान लीजिए कि कारा है, देखिए यहाँ से कारा क्या हो जाएगा, जागा बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, जागा बड़ा हो जाता है कारा। वो कारा जब बड़ा होगा तो क्या करेगा, विस्फोट करेगा, विस्फोट करेगा। वो छोटा छोटा पार्ट में क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, छोटा छोटा पार्ट में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी फैल जाता है। तो ये क्या देखिए यहाँ से ये कारा है, ये क्या हुआ, ये विस्फोट हो गया, ये विस्फोट हुआ का क्या बना, सिविक वामक, सिविक वामन से क्या बना, काला वामक। सिविक वामक समझ गए आप लोग, सिविक वामक जिसमें चमक हल्का हो, जो जो हल्का हल्का चमके, यानी जिसमें हल्का मान लीजिए ये जो ये कारा है ये विस्फोट करेगा कि इसमें क्या है, इसमें ईंधन है, इसमें क्या है, ईंधन है, ईंधन है। और जाहिर सी बात है इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत ईंधन रहेगा, इसमें भी थोड़ा बहुत ईंधन को रहेगा। जब ईंधन रहेगा इसमें तो ये चमकेगा, तो ये क्या कहलाएगा, सिविक वामन, सिविक वामन कहलाएगा। ये देखिए ये काला वामन की उसे बोलते हैं जो मर गया है, जो चमकना छोड़ दिया है। इस पे एक गाना भी आ गया है, ठीक है। इस पे एक गाना भी आया हुआ है, ठीक है, कारों का चमकता देखूंगा, आप लोग सुने होंगे। हाँ, कारों ने चमकना छोड़ दिया, ठीक है। कारों ने चमकना छोड़ दिया तो ये क्या कहलाता है, काला वामक, काला वामक क्या कहलाता है, इसमें चमक नहीं रखा है, यानी इसमें ईंधन नहीं रखा है, जिसकी वजह से वो चमकना छोड़ देता है, ठीक है। इसमें चमकना छोड़ देता है। अब देखिए यहाँ से फिर एक विखंडन हुआ, यहाँ से एक फिर विखंडन होगा, ठीक है। यहाँ से क्या करेगा, देखिए आप लोग यहीं से आप लोगों को मजा आएगा क्लास करने में, और मजा भी आएगा और करने में भी आप लोगों को ये होगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ये भेज गया श्वेत वामन, काला वामन, ठीक है। अब नीचे की ओर फेंकेगा, नीचे की ओर फेंकेगा, ये क्या पड़ेगा, अभिनव करा, अभिनव करा, अभिनव, अभिनव करा, अभिनव करा, अभिनव करा में क्या बनाएगा, अभिनव करा में देखिए क्या बनाएगा, अभिनव करा में क्या बनाएगा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बनाएगा, न्यूट्रॉन बनाएगा, ठीक है। न्यूक्लियन के बाद क्या बनेगा, पल्सर, पल्सर बनेगा, पल्सर के बाद क्या बनेगा, क्विशर, क्या बनेगा, क्विशर, क्विशर, ठीक है। न्यूक्लियन के बाद क्या बनेगा, क्विशर बनेगा, ठीक है। न्यूक्लियन किसका निर्माण, न्यूक्लियन किसका बनेगा, न्यूक्लियन बनेगा ब्लैक होल, ब्लैक होल, ब्लैक होल को बनाएगा, ब्लैक होल को बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा,
यहाँ से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अभिनव कारा, देखिए ये विस्फोट होता है तो क्या कहलाता है, इससे जो छोका निकलता है वो छोका जो होता है वो कहाँ चला जाता है, वो स्वेक वामंग में चला जाता है, स्वेक वामंग में चला जाता है। जिसमें हल्का चमक होता है वो कौन सा रूप ले लेता है, स्वेक वामंग का ले लेता है। और जिसमें 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 जो चमकता ही नहीं है, जो चमकता ही नहीं है, जिसमें जिसमें ईंधन रहता ही नहीं है, वो किसका रूप ले लेता है, वो काला वामंग बन जाता है, काला वामंग बन जाता है। ठीक है, इसी तरह ये है अभिनव कारा। अभिनव कारा में क्या आता है, फर्स्ट में जब बिखरता है क्या क्या मंगाता है, न्यूक्रांग मंगाता है, न्यूक्रांग। न्यूक्रांग में क्या आता है, एक ब्लैक होल मंगाता है, ब्लैक होल। ब्लैक होल बहुत ही पृथ्वी के लिए घातक है, ठीक है। पृथ्वी पृथ्वी के लिए क्या है, खतरनाक है वो। ब्लैक होल इतना भारी रहता है, अगर जो उसका एक चम्मच चार हाथियों के वजन के बराबर रखा है, सिर्फ एक चम्मच। जब एक चम्मच ब्लैक होल को आप लोग उसमें से उस मिट्टी को लीजिएगा तो उसका वहां के एक चम्मच यहाँ के चार हाथियों के बराबर में वजन में आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या मांगता है, पल्सर। पल्सर जो है इसमें भी थोड़ा बहुत क्या रखा है, ईंधन रखा है, यानी थोड़ा बहुत ये चमकता है, थोड़ा बहुत ये चमकता है। ये क्विसर जो है, ये चुंबकीय चुंबकीय जो है, ये क्विसर जो है इसमें क्या रखा है, चुंबकीय खिंचाव रखा है। ठीक है, चुंबकीय गति क्या रखा है, ठीक है, चुंबकीय गतिशील रखा है, चुंबकीय गतिशील रखा है वो। ठीक है, क्विसर जो है उसमें चुंबकीय गतिशील रखा है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, दिक्कत तो आप लोगों को नहीं है। हम्म ठीक है, इतना को आप लोगों को कौन समझ में आ गया। एक सेकेंड बाबू, वो तुम साइड हो जाओगे। वहां से बेंच जो है, समझ में आ गया ना इतना। देखिए, नेबुला पे आप लोग, नेबुला जो है, नेबुला में जब क्या होता है, नेबुला आप लोग को पहले भी हम बता चुके हैं। ठीक है, नेबुला नेबुला में क्या होता है, नेबुला में जब गुरुत्वाकर्षण कर्षण होता है, क्या गुरुत्वाकर्षण होता है, तो इसमें 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 क्या होगा, संलग्न अभिक्रिय चालू हो जाता है। ठीक है, चालू हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, इसमें जलने के आकार को ये क्या करता है, शुरू कर देता है। उसके बाद ये किसके रूप ले लेता है, ये हो जाता है कारा। ठीक है, कारा। कारा के बाद क्या हो जाता है, स्वेक वामक। स्वेक वामक के बाद क्या होता है, काला वामक। ठीक है, काला वामक। नीचे क्या चला जाता है, अभिनव कारा। उसके बाद अभिनव कारा में क्या बना है, न्यूक्लियन को बना है, पल्सर को बना है, कोसर को बना है, क्विसर को बना है। ठीक है, न्यूक्लियन किसका निर्माण करता है, ये देखिए ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल, मान लीजिए कि एक प्लेट ले लीजिए, कोई प्लेट ले लीजिए, उसको आप लोग क्या कीजिए कि उसको लोहार के यहाँ ले जाइए, चाहे उसको पूरा गर्म कर दीजिए, उसको पूरा गर्म कर दीजिए। और गर्म करने के बाद उसको क्या कीजिए, उसको एक लपेट कर फिर उसको पीटिए, फिर उसको पीटिए, फिर उसको एक रोटी के लपेट कर फिर उसको पीटिए, फिर उसको लपेट कर फिर उसको पीटिए। क्या हो जाएगा, वो देखने में गोल हो जाएगा, गोली के जैसे बना कीजिए, लेकिन वजन उसमें बहुत ज्यादा रहेगा, वजन उसमें बहुत ज्यादा रखा है। देखिए, सब जो है वो सब नहीं से कुर का है, सब न्यूक्रांग ब्लैक होल नहीं बन के हैं, सब न्यूक्रांग ब्लैक होल नहीं बन के हैं। अब किसी चीज को गर्म है और वो कोई चीज अचानक से जब ठंडा हो जाएगा तो उसमें सेकुरापन आ जाता है, सेकुरना शुरू हो जाता है, और बहुत कम ही सेकुर के हैं। ठीक है, बहुत कम ही सेकुर के हैं, कोई कोई क्या करता है, सेकुर जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इतना क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत को नहीं होगा। हम्म देखिए, यहाँ पे आप लोग इतना आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इतना आप लोगों को कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया ना। ठीक है, इतना आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, ये बेसिक, ये अभी समझिए कि इसको आप लोग अच्छे से कीजिए। जो जो भी क्लास बाकी रह जाएगा वो हम लोग कल कराएंगे, बाकी के क्लास क्या करेंगे, हम लोग कल करेंगे। ठीक है, अभी इसको अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हम लोग का पूरा कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से क्या है, अब इन दोनों के बीच की, सूर्य से श्वेत वामन की दूरी कितनी है। ठीक है, श्वेत वामन, देखिए सूर्य से श्वेत वामन की मतलब कितना बड़ा कितना छोटा श्वेत वामन है,
ठीक है, चाहे कितना बड़ा ये अभिनव कारा है, ठीक है, सूर्य से। तो देखिए इसको चंद्रशेखर ने क्या किया था, ये स्पष्ट कर दिए थे, किसने स्पष्ट किए थे, चंद्रशेखर जी ने स्पष्ट कर दिए थे कि 1.44 1.44 1.44 यानी सूर्य के जो है वो गेरगुंगा के करीब करीब, गेरगुंगा या गेरगुंगा से कम क्या है, वो श्वेत वामन है, ठीक है। इसी तरह ये क्या है 1.444, ठीक है। अभिनव कारा भी गेरगुंगा से कम है, या देखिए गेरगुंगा के पास है ना, गेरगुंगा के ये पास है, गेरगुंगा के पास है 1.44 यानी गेरगुंगा के पास है, ठीक है। हम्म। देखिए यहाँ से आप लोग क्या किए थे, ये किसने खोजे थे, किसने स्पष्ट कर दिए थे, चंद्रशेखर जी ने ये क्या कर दिया था, स्पष्ट कर दिए थे कि गेरगुंगा के करीब करीब ये है, ठीक है, ये है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम लोग को इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है, आराम आराम से क्लास को कराएंगे, क्योंकि आप लोग को बिल्कुल जो भी डाउट है वो बिल्कुल आप लोग को क्लियर हो, और उसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन वाली सवाल ना रहे, ठीक है, कंफ्यूजन वाली सवाल ना रहे, जिससे आप लोग बोले कि सर हमको समझ में नहीं आया, ये है वो है, आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें आप लोग क्यूसर भी समझ में आ गया, क्यूसर क्या है, गुरुकर्सर है, चुंबकीय गुरुकर्सर है। पल्सर में क्या है, पल्सर पल्सर में थोड़ा बहुत चमक रहा है, थोड़ा बहुत उसमें न्यूक्रांग रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें क्या रहा है, उसमें उसमें ये रहा है, ठीक है। जिससे उसमें चमक रहा है, जाहिर सी बात है किसी भी चीज को अगर ये काला है तो वो विस्फोट होगा, जब विस्फोट होगा तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग जगह पे जाके गिरेगा, अलग अलग जगह पे गिरेगा तो उसमें उसमें थोड़ा बहुत तो ये रहेगा ही, ठीक है, उसमें उसमें थोड़ा बहुत को क्या रहेगा, उसमें हिट तो रहेगा ही, उसमें उष्मा तो रहेगा ही, और जब उष्मा रहेगा तो उसमें चमक भी रहेगी। देखिए ब्लैक होल जो है वो क्या करता है, वो सिकुड़ जाता है, वो बहुत ही कम सिकुड़ का है, ठीक है, ऐसे 100 में एक ही ऐसा होता है जो सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत भारी होते हैं वो लोग, ठीक है, 10 आंखी के बराबर होते हैं वो, 10 आंखी के बराबर होते हैं, उस आंख के एक चम्मच के बराबर होगा, 10 आंखी के बराबर होगा, ठीक है। देखिए हीलियम जो है, देखिए परमाणु बम जो है, बम जो है वो विखंडन है या संलयन है, परमाणु बम है जो है वो विखंडन है या संलयन है, देखिए संलयन है, क्या है, संलयन है, ठीक है। हम्म इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। देखिए यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से आप लोग को अच्छे से समझना है, ठीक है, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से लिखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोग को 1% भी वहाँ पे कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। वैसे में पहला क्लास है, पहला क्लास में कंफ्यूजन आने वाली कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। हम्म देखिए अब यहाँ पे क्या है, जियोग से क्या हो गया, जियोग से क्या बन गया, जियोग से बन गया जोग्राफी, जियोग से क्या बन गया, जियोग से बन गया जोग्राफी, ठीक है। हम्म और कुछ इतना आप लोग को समझ में आ गया ना, जैसे चारा का निर्माण कैसे हुआ, ये चीज को आप लोग को समझ में आ गया, निहारिका से हुआ, निहारिका से हुआ, ठीक है। निहारिका को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, नेबुला बोलते हैं, निहारिका को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, नेबुला बोलेंगे, ठीक है, नेबुला बोलेंगे। हाँ इतना आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए अभी अभिनव कारा से क्या बनता है, न्यूक्रांग बनता है, पल्सर बनता है, क्वीसर बनता है, ठीक है। क्वीसर भी आप लोग को मालूम हो गया, गुरुकर्सर के कारण होता है, चुंबकीय गुरुकर्सर इसमें होता है, ठीक है। हम्म सबसे देखिए सबसे हम लोग का पास वाले कारा को क्या नाम है, सबसे पास के कारा को क्या कहते हैं, सूर्य। सूर्य भी एक तरह का कारा है, ठीक है, उसका नाम हम लोग अलग रख दिए हैं, ठीक है, उसका नाम हम लोग अलग रख दिए हैं, ठीक है। सूर्य भी एक तरह के कारा है। हम्म जैसे आप लोगों में भी कुछ होंगे खास लोग, जिनको आप लोग बाबू सोंगा या कुछ और भी नाम रखे होंगे। हम्म ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। भले भैंस तो रहे चाहे कुछ भी रहे, आप लोग बाबू सोंगा पारो कुछ भी नाम रख सकते हैं। भैंस नहीं बोलने का, भैंस मत बोल के जाएंगे बवाल ही हो जाएगा, ठीक है, भैंस नहीं बोलना है, नहीं तो बवाल हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, इतना आप लोग को सवाल समझ में आ गया, ठीक है।
नेबुला समझ में आ गया, ये क्या है? नेबुला से क्या बना? कारा बना। कारा से क्या बना? जब विस्फोट हुआ, विस्फोट हुआ क्या बना? सेवेक वामंग। सेवेक वामंग, उसके बाद क्या हुआ? काला वामंग। काला वामंग के बाद नीचे क्या आएगा? देखिए, गो खंगो में ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या क्या आ गया? अभिनव कारा। अभिनव कारा में क्या आ गया? न्यूक्रांग आ गया। न्यूक्रांग किसको किसके मंगाया? न्यूक्रांग से क्या मंगा? न्यूक्रांग से न्यूक्रांत से क्या मंगा? रिवीजन आप लोग कर रही है, ठीक है। याद करने वाला सिस्टम अब मत रखिए, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ से आज लिख लीजिएगा तो फिर घर पे जाइएगा, घर पे लिखिएगा, उसको अच्छे से ये कीजिएगा। चाहे आप लोग एक बार देखिएगा फिर उसको लिखिएगा, ये सब मत कीजिए। ऐसा कीजिए कि आप लोग एक ही वीडियो में आप लोग को पूरा वो पहले वाला ये गया, ठीक है। आप लोगों के पास एक ही काम थोड़ी ना है। आप लोगों के पास एक ही काम थोड़ी ना है। आप लोगों के पास और भी काम है, ठीक है। देखिए, न्यूक्रांत से क्या बना? न्यूक्रांत से ब्लैक होल बना। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल सेकूर्जा का है, ठीक है। ब्लैक होल सिकुड़ा हुआ है, बहुत भारी रहा है, ये पृथ्वी के लिए बहुत घातक है, ठीक है। बहुत खतरनाक किसके लिए है? पृथ्वी के लिए है। देखिए, ये पृथ्वी लोग बोलते हैं कि आग के गोला आएगा, आग के गोला बरसेगा, या ये कुछ भी होगा, ठीक है। ये या कयामत आएगा, ये कुछ भी आएगा। देखिए, हमें लगता है कि यही सब होगा, ठीक है। जब ये ब्लैक होल सूर्य से होकर गुजरेगा तो सूर्य का अंदर जितने भी क्या है? लावा है, आग के लावा है। वो कितने डिग्री में है? वो नॉर्मल में 60,000 से डिग्री में रहते हैं, ठीक है। जब वही चीज गिरेगा हम लोग ग्रह पे, उसी को शायद हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग यही चीज बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लैक होल का कोई भी ऑप्शन नहीं है, ब्लैक होल का कोई भी ये नहीं है, ठीक है। हम्म। और चीज आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, यहाँ पे इस क्लास में? और चीज कोई दिक्कत? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग दिक्कत नहीं होगा, मजा भी आ रहा होगा, एंजॉय भी कर रहे होंगे, ठीक है। इतना वो समझ में आ गया आप लोगों को? हम्म। चलिए, यहाँ पे इतना आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। ये आप लोगों को इतना आप लोगों को सिर्फ आज भर के क्लास में आप लोग कराना है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि एक ही गिंग अगर ये सब आपको ये करेंगे तो सब दवा आप नहीं हजम कर पाइएगा, तो इसलिए 2 किंग टेबलेट एक गिंग में आप लोग खाइए, टाइम से खाइए, वो जाकर सही से अपना काम करेगा, ठीक है। एक ही बार पूरा दवा का पक्का खाने से क्या बीमारी सही हो जाएगा? बीमारी सही हो जाएगा? नहीं ना होगा। उसी तरह है, जब एक दिन में आप लोग ऐसा कीजिए कि एक ही कॉन्सेप्ट को उठाइए, उसको जड़ से लेकर प्रूनिंग तक क्या कीजिए, पूरा घोर के पी जाइए, ठीक है। अभी इतना इतना आप लोगों का क्लास हो गया है, आप लोगों को एहसास भी नहीं होगा, इतना इतना क्लास भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज से पहले आप लोगों को ये भी मालूम नहीं होगा इन सब के बारे में, ठीक है। तो आप लोग क्लास में ज्वाइन कीजिए, क्लास को अच्छे से कीजिए, ठीक है। क्लास को अच्छे से कीजिए, थोड़ा वीडियो को शेयर और कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, फिर हम लोग फिर ये चीज कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया। ये चीज आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, ठीक है। ये चीज जब आप लोग क्लियर हो गया, कि इसके बाद हम लोग अगले दिन क्या करेंगे? अगले दिन हम लोग अगले क्लास को देखेंगे, ठीक है। अगले क्लास को देखेंगे और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो लोग नए आए हैं वो पहले वाले क्लास को अच्छे से देखेंगे, पहले वाले क्लास को जाएंगे, पहले वाले प्ले में सब क्लास है, ठीक है। वो अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे, ठीक है। हाँ, वो उड़ने वाला नहीं है, वो अवेलेबल रहेगा, ठीक है। चलिए, बाकी ये क्लास हम लोग कल करेंगे, ठीक है। ओके, बाय।